नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। यूपी में विधान परिषद की 5 सीटों पर सोमवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर खंड की स्नातक सीट, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड की सीट, प्रयागराज झांसी शिक्षा खंड की सीट और कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर वोटिंग होगी। यूपी में विधान परिषद की 5 सीट पर सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और इनमें गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक सीट पर कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि जिसमें बीजेपी से देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा से करुणाकांत मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी ने कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया, कानपुर खंड के स्नातक सीट से अरुण पाठक, झांसी प्रयागराज क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि सुबह से वोटिंग जारी है। गोरखपुर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, उन्नाव की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मतदान जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी है और जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कल से ही जो पुलिस समीक्षा थी उसको किया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस दल मौजूद है। सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ने और इसे जलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। आपको बता दें कि प्राथमिकी लखनऊ के पीजीआई थाने में दर्ज कराई गई है। पीजीआई थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेश राणा ने कहा है कि उन्हें बीजेपी सदस्य सतनाम सिंह लवी से शिकायत मिली थी और इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और सार्वजनिक रूप से इसके पन्नों को जलाने से समाज में विभाजन और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पवित्र पुस्तक के खिलाफ बात की और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बता दें कि थाना अध्यक्ष ने बताया है कि आरोपियों में यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव, नरेश सिंह, एस यादव, सुजीत संतोष वर्मा और सलीम शामिल है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A, 505 और 298 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि प्राथमिकी में नामजद आरोपी रविवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे थे और इस शिकायत में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ की जो है प्रतियां जलाई गई हैं और इसको लेकर तमाम तरह के जो अब बयान है वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, जिस पर सोशल मीडिया में भी जमकर लोगों का रोष जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें जिस लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनके नाम भी शामिल हैं और इसमें सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, जिसको लेकर इन दिनों यूपी की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर देखिए, रामचरितमानस को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी का दौर तो जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो क्या बजे से क्या बजे तक? हाँ, इतने पहुंचेंगे इतना खुलेगा। हेलो सुनील भराला जी, जो रामचरितमानस को लेकर तमाम दिनों से जो बयानबाजियों का दौर है, अब इसमें एक नई बात सामने आ रही है कि रामचरितमानस
पवित्र ग्रंथ की प्रतियां भी जलाई गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, अब आई है आवाज आपकी। हाँ, सुनील भराला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं और इसको लेकर बयानबाजियों का भी दौर शुरू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सब मामले पर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो लोग हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से भगवान श्री राम की चरितमानस को जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा, अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि श्री रामचरितमानस को जलाने की, तो इन्होंने कभी साहस नहीं जुटाया होगा कि बाइबिल और उसकी चर्चा करने के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो साहस जुटा रहे हैं वो केवल इसलिए जुटा रहे हैं कि इनकी सद्बुद्धि भगवान इनको देगा जी। और जो इनका ख्वाब है, जो इन्होंने सोचा है कि हम ओबीसी, महिला और दलित इस पर राजनीति करके समाजवादी पार्टी को सत्ता दिला देंगे, ये इनका ख्वाब है, इनका मुंगेरीलाल का सपना है। इनको जनता इतने लठ मारेगी चुनाव में आते आते कि इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अभी तो इनको विधानसभा के चुनाव में कड़ी पराजय देकर के जनता ने सबक सिखाया था। वो सबक कि ये जिस प्रकार से इन्होंने भगवान गणेश जी के साथ व्यवहार किया था प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के, तो उसका सबक सिखाया था। विधानसभा के चुनाव में इन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। अब के इनको चुनाव में घुसने भी नहीं देगी जनता। ऐसा सबक उत्तर प्रदेश के लोग इन्हें सिखाएंगे। मौर्य से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और इसको लेकर एक नई खबर ये सामने आई कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, जिनको लेकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होता है तो प्रभु राम उसकी बुद्धि ऐसी ही कर देते हैं। ये सत्य है। इसका विनाश सुनिश्चित है, समाजवादी पार्टी की पराजय सुनिश्चित है। इनको लोकसभा के चुनाव में इस पराजय को झेलना पड़ेगा। देखिए सुनील जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले भाजपा में भी शामिल रहे, तब उनकी बयानबाजी इस तरीके से प्रखर होकर सामने नहीं आई। समाजवादी पार्टी का दामन थामते ही अब इस तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और जिस तरीके से देश में माहौल है कि धार्मिक ग्रंथों को लेकर धार्मिक समुदाय के ऊपर बात होनी शुरू हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कंट्रोलिंग पावर है कि यहाँ कोई हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसकी औकात नहीं है, अपने धर्म के नाम पर कोई बोलेगा उसकी औकात नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी का विकास, सभी का साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और अपने सनातन हिंदू धर्म का जो भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और सम्मान कराती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कायम है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सुनील भराला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि रामचरितमानस को लेकर सुनील भराला हमारे साथ जुड़े हुए थे, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, जो घटना भी हमारे सामने निकलकर सामने आई है, उसको लेकर भगवान जरूर उन्हें दंड देगा और कानून अपना काम करता हुआ देखा जाएगा।